जीन पियाजे का। तो सबसे पहले जो है जी, हाँ अब नहीं करेगा। इसकी थ्योरी किस पर है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। दूसरा इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटेलेक्चुअल थ्योरी भी बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी, और क्या मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी। ये सब इसी के नाम है। सबसे पहला, बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चों को तुम्हें जो है कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद ब खुद सीखते हैं, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होते हैं। मतलब बच्चे पैदाइशी तौर पर सीखने के लिए पैदा हुए। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा अगर से पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध पीता है तो कोई पेरेंट्स नहीं है, किसी ने उसको सिखाया है कि उसको ऐसा करना है? नहीं। तो वो बोलता है एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। बच्चे खुद से सीखते, सीखने के लिए पैदा हुए, उनके अंदर ये टेंडेंसी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है। चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज। ये हम पूरे ख्याल किसके देख रहे हैं अभी? क्या देखे, इसको ध्यान में रखना। और बच्चों को ये सिखाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ये क्या करते हैं? खुद से सीखते हैं इंडिपेंडेंटली। इनको सिखाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। बच्चे खुद से जो एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होते हैं और दे लर्न इंडिपेंडेंटली। ये जो है किसी पर डिपेंड नहीं रहते सीखने के लिए। और इसका एक मशहूर कोट है कि हमें जो है स्कूल में या क्लासेस में ऐसे बच्चे पैदा करना है, ऐसे बच्चे पैदा करना है, जनरेशन में ऐसे सिटीजन पैदा करना है। तो ऐसे जो है बच्चों का जो है क्रिएट करना है कि वो बच्चे जो है अच्छे मैन और वुमेन पैदा हो, जो खुद से जो है नॉलेज का बिल्डअप कर सके। इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो जो है सिर्फ पहले की जनरेशन के चीजों को कॉपी करते रहे। समझ आए? इसी वजह से जो है मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहला जो है तुम्हारा जो टीचर होना चाहिए वो हाईली टैलेंटेड हो। ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये मेरी बात है। और दूसरा वो जो है बागी हो। नहीं मेरी तेरी नहीं है, इसी की तेरी में जो है ये दो चीजें मौजूद है। एक जो है हाईली टैलेंटेड और दूसरा जो है बागी हो। जो बागी नहीं रहेगा तो वो सवाल किस तरह उठाएगा? जैसे मिसाल के तौर पर किसी को अगर से सवाल करने के लिए बोला जाए कि तुम्हें जो है इस तरह जो है ये कल याद करके आना है, कोई सवाल नहीं करा तो बच्चे का उसके अंदर टेंडेंसी क्या पैदा हुई? नहीं, उसके अंदर तो रेडिकलिज्म चाहिए कि बच्चा जो है चीजों को जो है बगावत से थोड़ा सोचे, ऐसा है तो क्यों ऐसा है, कोई नई चीज निकाले। सीखने के नए नए तरीके इजाद कब होंगे? अगर से बच्चा वैसे ही पुराने लोगों की बात को मानना शुरू कर दे। तो उसके इंडिपेंडेंटली जो है बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। उनको सिखाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ये रहने वाला कहाँ का? इसी पर सवाल आया था। स्विस साइकोलॉजिस्ट है, स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। दूसरी बात यह जो है प्ले इज ए वर्क ऑफ चाइल्डहुड। बच्चों को खेलना जो है बच्चों का बचपन का काम है। जैसे जो है हर स्टेज का एक काम होता है, तो बच्चों के बचपन का काम क्या है? खेलना। तुम्हारा काम है यहाँ पर आके पढ़ाना, यहाँ पर आके कोई अलग अलग काम करना, तो बच्चों का काम क्या है? खेलना। इसी वजह से जो है ईवीएस की पेडागोजी में, इसको एक बार ध्यान में रखना, यहाँ पर ईवीएस की जो पेडागोजी है, इसी वजह से ईडीएस की पेडागोजी जो है कहां से शुरू होती है? थर्ड क्लास से शुरू होती है। पहली और दूसरी क्लास में ईवीएस इस वजह से नहीं रखा गया है क्योंकि बच्चे वहां पर सिर्फ जो है खेलते हैं, उन पर बर्डन नहीं डालना ईवीएस का। इसी वजह से जो है थर्ड क्लास में क्या है? ईवीएस में जो है थर्ड क्लास से शुरू होता है। वो इसी की थ्योरी का जो है उपज है। नॉलेज इज कंसीक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस। नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस का नतीजा है। इसके कहने का मतलब मैं आम अल्फाज में समझा दूं तो बच्चा जो है खुद से काम करेगा तो वो जो नॉलेज हासिल करेगा वही इल्म है इसके मुताबिक। तो मतलब जो है इसको पेडागोजी में हम क्या बोल सकते हैं? हैंड्स ऑन एक्टिविटी एक्सपीरियंस। दो बच्चों को खुद से करेगा, बच्चा कोई काम खुद से एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। ये पूरी थ्योरी किसकी है? पियाजे की। मतलब बच्चा जो काम कोई खुद से एक्सपीरियंस करेगा मतलब उसने नॉलेज हासिल कर लिया। ठीक है। दूसरा इसका जो है ये इसको रेडिकल जो है ना रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट? इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये इसका एक जुमला सबसे खतरनाक है। वो बोलता है अगर से तुमने कोई बच्चे को काम करते वक्त में कोई नई चीज के बारे में खुद से बता दिए तो तुमने कोई नई चीज इजाद करने से बच्चे को रोक दिए। समझ आया? मतलब बच्चा अगर से कोई काम कर रहा है तो तुम्हारे को उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करो, उसको करने दो। जैसे मिसाल के तौर पर पानी पर बच्चा जो है पानी से खेल रहा है, समझ आया? और जो है केले के छिलका अगर से नीचे पड़ा है तो बच्चा फिसल रहा है, उसको फिसलने दो। हाँ यही चीज इसका कहना है। इसके कहने का मतलब यही है कि बच्चा अगर से कोई काम खुद से कर रहा है और तुम उसको रोक रहे या पहले से वो चीज बता दे रहे तो तुमने कोई नई चीज बच्चे को इजाद करने से रोक दी। मतलब बच्चा जो है यहाँ से जो है केले के छिलके पर फिसलता है तो उसको फिसलने दो। मतलब सर पर ना लगे ऐसा नहीं, लेकिन उसको मत बताओ कि बेटा केले के छिलके पर पैर रखेगा तो तू फिसल कर गिरेगा। नहीं, बच्चे को एक्सपीरियंस करने दो। लेकिन इसको मेरी बात को नेगेटिव में मत लेना कि बच्चे को जो है जैसा है वैसा करने दो। अच्छा नहीं सुन रहा क्या? कुछ जैसे माले से इस तरह भी नहीं होगा। हाँ इसके मुताबिक इंटेलिजेंस क्या है? पियाजे के मुताबिक इंटेलिजेंस क्या है? क्या अगर से जो है तुमने जब तुम्हारे सामने पूरे रास्ते सब बंद हो जाए, तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या करना है, और जब कोई काम तुम करते हैं तो वो इंटेलिजेंस है इसके मुताबिक। जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारे को लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए, फिर अचानक कोई रास्ता तुम जो है खुद से खोज कर निकालते। फर्स्ट कर लो यहाँ से जो है सीढ़ी और लिफ्ट बंद हो गई, तुम्हारे पास के रास्ते बंद हो गए,
अब जो तुम्हारे को नीचे उतरना है तो उसके लिए तुम जो चीज का इस्तेमाल करेंगे वो इसके मुताबिक क्या है, इंटेलिजेंस है। मतलब जहां पर सब रास्ते बंद हो जाते हैं फिर बच्चा खुद से सोचता है और आगे बढ़ता है, तो वो इसके मुताबिक क्या है, इंटेलिजेंस है। इसके मुताबिक जो बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे वही चीज सीखते हैं जो उन्होंने खुद से इन्वेंट किए। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को पता नहीं था कि जो है चींटियां एक कतार में चल रहे हैं और उनके बीच में अगर से जो है लकीर खींच दिए तो वो बच्चे जो है तितर बितर हो जाते हैं। ये चीज तुमने बच्चों को पहले से बता दी, मतलब उनको तुमने नई चीज करने से इजाद कर दिया, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर नहीं बनेगी प्याजे के मुताबिक। इसके अलावा वो क्या कहता है, चींटियों की कतार जा रही है, बच्चा खुद से देखता है कि एक के पीछे क्यों चल रही है, बच्चा खुद से जो है उसका इस तरह जो है खींचता है, हाँ एक उंगली से जो है लाइन खींच देता है, तो जो है उनकी कतार तितर बितर हो जाती है। तो बच्चे ने ये नई चीज इन्वेंट किया कि इनके बीच में कोई लकीर खींच देने से ये तितर बितर हो जाते हैं। ये इससे इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई और यही इस चीज उसकी जो इन्वेंशन है और यही चीज उसको जो है कई सालों तक सारी जिंदगी याद रहेगी। किसके मुताबिक, पियाजे के मुताबिक। इसके मुताबिक एक चीज है ना, व्हाट वी सी चेंजेस व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नो चेंजेस व्हाट वी सी। मतलब जो हम देखते हैं वो हमारा, जो हमें पता है उसका नजरिया बदल देता है। और जो हम जो है नजरिया, ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जो है सिर्फ समझ लो। व्हाट वी सी चेंजेस व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नो चेंजेस व्हाट वी सी। फर्स्ट कर लो, जो तुम्हारे को यहां से दिख रहा है कि जमीन और आसमान एक जगह मिल रहे हैं, हॉरिजॉन पर, हॉरिजॉन पर क्या कर रहे हो, एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब वो वाकई में जो मिल रहे हैं क्या, लेकिन तुम्हारी आंखें तो देख रही है मिलने का, तो हम जो देखते हैं वो चीज हमारे नजरिए को चेंज कर देती है और जो नजरिया है हमारा वो देखने से बदल जाता है। तुम जो है कितने भी आगे जाएंगे तो जमीन और आसमान आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे क्या, नहीं। मतलब जो है इसी को आगे चलकर वो बात कहता है स्कीमा की, सॉरी स्कीमा नहीं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। आगे चलकर यही चीज क्या बनती है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। यही बात तो उसने जो है ये दो चीजों से बताया है, व्हाट वी सी चेंजेस व्हाट वी नो एंड व्हाट वी नो चेंजेस व्हाट वी सी, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। दो 2023 का सवाल है ये सीटेट का। क्या ये, चाइल्ड इज नॉट ए मिनिएचर एडल्ट, बच्चा बड़ों की छोटी कॉपी नहीं है, बच्चा खुद जो है एक शख्सियत है, बच्चे का खुद का नॉलेज जो है अपने पास है, वो खुद एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, वो खुद से सीख सकता है, वो दूसरों पर मोहताज नहीं है कि बड़े सिखाएंगे तो सीखेगा, वो जो है बड़ों की कॉपी नहीं है। इसी को वो क्या बोलता है, चिल्ड्रंस डू नॉट कॉपी और डू नॉट लर्न फ्रॉम द एल्डर्स, समझे, दे थिंक देमसेल्व्स, वो खुद से जो है सीखते हैं, खुद से समझते हैं, उनका सोचना बड़ों के सोचने से अलग है। जैसे बड़े जो है अपने काम पर जा रहे हैं, बच्चे अपने काम पर जा रहे हैं, कौन से काम पर, हाँ खेलने के, उनका क्या काम है, खेलना उनका काम है। अब जो है दूसरा जो है बच्चों की कॉपी नहीं है, तुम बच्चे जो है उनको जो है बड़े बताएंगे तो वो सीखेंगे नहीं, बच्चे खुद से सीखेंगे। वो जो है मिनिएचर एडल्ट नहीं है, मिनिएचर एडल्ट समझ में आया, बड़ों की छोटी कॉपी, छोटी कॉपी नहीं, बच्चे खुद एक शख्सियत है, उनको इस तरह समझने की कोशिश मत करना जैसे पुराने दौर में समझते थे खाली सिलेट है उसको लिख दिया तो वही हो गया, ये टेंडेंसी नहीं। इसको जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं इसी वजह से क्योंकि इसके ख्याल दूसरे साइकोलॉजिस्ट के मुकाबले में अलग है और ये वाकई में जो है बहुत अच्छी चीज है इसके लिए। इसकी थ्योरी के जो है 4 फैक्टर्स है जो इसकी थ्योरी को इन्फ्लुएंस करते हैं। चार फैक्टर्स है इसकी थ्योरी को जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन कैसे, अभी पढ़े हमने मैच्योरेशन के बारे में। मैच्योरेशन जिस भी शख्स का जितना अच्छा होगा उसकी लर्निंग उतनी अच्छी होगी। अब मान लो हम ये बता रहे हैं कि जैसा जो है बच्चा जो है एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, वो बच्चा खुद से सीखता है, लेकिन ऐसा बच्चा जो मेंटली रिटार्डेड हो, जिसका आईक्यू जो है दूसरे बच्चों की बनिस्बत कम हो, या ऐसा बच्चा जिसका जो आईक्यू दूसरे बच्चों की बनिस्बत ज्यादा हो, ये दोनों भी टेंडेंसी जो है इसकी थ्योरी को अफेक्ट करेगी क्योंकि इसकी थ्योरी जो है क्या बताती है, हर बच्चे को कॉमन बताती है ना। तो ये मैच्योरेशन का जो है जिसका मैच्योरेशन जितना अच्छा होगा उसकी लर्निंग उतनी अच्छी होगी, जिसका मैच्योरेशन वीक होगा उसकी लर्निंग भी वीक होगी। मैच्योरेशन का इस पर जो असर होता है। दूसरी बात होती है एक्सपीरियंस। एक बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, उसको जो है तुमने ऑप्शन ही नहीं दिया एक्सपीरियंस करने का, तो वो कैसे सीखेगा। जैसे मिसाल के तौर पर जो है एक बच्चा जो है हर तरह से चीजों को जानता है, मुझे तैराकी आती है, मुझे तैरना आता है, लेकिन जो है वो कभी पानी में उतरा नहीं, तो वो कैसे सीखेगा। तो इसकी थ्योरी पर दूसरा जो चैप्टर असर करता है वो क्या है, एक्सपीरियंस। सबसे पहली चीज है मैच्योरेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, और तीसरी चीज जो इसकी असर करती है वो है सोशल इंटरेक्शन, जो कि इसने जो सोशल इंटरेक्शन को ज्यादा अहमियत नहीं दिया है। सोशल इंटरेक्शन क्या है, हम जब आपस में समाज में रहते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें आपस में सीखते हैं, बगैर बोले कोई हमारे को वो चीजें सिखाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो चीजें सीखते हैं। तो इसकी थ्योरी पर तीसरा असर कौन सी चीज का होता है, सोशल इंटरेक्शन का, जबकि सोशल इंटरेक्शन को ये ज्यादा वैल्यू नहीं देता। और तीसरी चीज है इक्विलिब्रेशन। चौथी चीज क्या है, इक्विलिब्रेशन। अब इक्विलिब्रेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन है बैलेंस बिटवीन
एसिमिलेशन है अकोमोडेशन। ये जो है अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच का बैलेंस क्या कहलाता है? इक्विलिब्रेशन। ये इक्विलिब्रेशन, ये चार चीजें जो इसकी फैक्टर को थ्योरी, इसकी थ्योरी को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं। अब एसिमिलेशन और अकोमोडेशन हम जो है समझते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में सबसे पहले है एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो चीजें तुम्हारे पास में उसको कंपाइल फॉर्म में अपने पास में रखना, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन के ही दो पार्ट है, एक है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। अब ये क्या है? सबसे पहले देखते हैं एसिमिलेशन। तुम्हारे पास में जो मालूमात पहले से मौजूद है वो मालूमात में और इजाफा करना एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एक्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ए एसिमिलेशन। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चे को पता है कि जैसे एक बच्चे के सामने से गुजरा चार पैर वाला जानवर, उसने बोला पापा देखो ये गाय। तुमने नहीं बताया, बच्चे ने जो है देखा, प्याजे के मुताबिक एसिमिलेशन, बच्चे ने देखा गाय। अब जो है गाय वो थी सफेद कलर की। फिर थोड़े दिनों के बाद जो है बच्चे के सामने से चार पैर वाला जानवर गुजरा, उसने बोला पापा देखो ये जो है गाय है। पहले सफेद कलर की थी, फिर काले कलर की हो गई। मतलब बच्चे पे जहन में एक चीज बैठी हुई थी, चार पैर वाला जानवर क्या होता है? गाय होता है। थोड़े दिनों के बाद जो है वहां से चीज गुजरी भैंस, इसके भी चार पैर है, इसका भी कलर काला है, इसके भी सिंग है, उसके भी सिंग है। तो बच्चे ने जो है देखा कि पापा देखो ये भी जो है काले कलर की गाय है। तो वहां पर जो है उसको पता क्या था? पहले से इन्फॉर्मेशन क्या थी? चार पैर वाला जानवर सफेद और काला, ये क्या होता है? गाय। लेकिन वहां पर आ गई भैंस, बच्चे ने क्या बोला उसको? गाय, क्योंकि उसके जहन में वही चीजें मौजूद थी। तो वहां पर किसी ने उसको करेक्ट किया कि बेटा ये गाय नहीं, ये भैंस है। अब बच्चे का जो पहले से जो इन्फॉर्मेशन थी, वो इन्फॉर्मेशन में जो चीजें ऐड हुई थी कि पहले सफेद रहती, हाँ वही इन्फॉर्मेशन में बात आ गई थी, हाँ काली भी गाय होती है। लेकिन जब जो है पूरा उसका जो है इन्फॉर्मेशन बदली कि नहीं चार पैर वाले जानवर का मतलब सिर्फ जो है गाय नहीं होता बल्कि भैंस भी होता है, तो ये कहलाता है अकोमोडेशन। मतलब पुरानी इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन का ऐड हो जाना, अपने स्कीमा को चेंज किए बगैर, वो कहलाता है एसिमिलेशन। और अपने इन्फॉर्मेशन का अपने स्कीमा में मॉडिफाई करना, चेंज करना, क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। और समझ में आएगा? एक दो मिसालें और देखते हैं। चार पैर वाला जानवर जो है बच्चे ने देखा था गाय है, उसके बाद जो है चार पैर वाला जानवर जो है काला गुजरा उसके सामने से, तो उसने बोला पापा देखो गाय। पापा ने बोले बेटा ये गाय भी नहीं, भैंस भी नहीं है, ये घोड़ा। तो बच्चे का क्या हुआ? कौन सी चीज है? तो तीन चीजें यहां पर इसके जहन में रखना। एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी चीज में चीजों को ऐड करना, पुरानी इंफॉर्मेशन में कोई नई चीज का ऐड हो जाना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। और पुरानी इंफॉर्मेशन में चेंज होना, मॉडिफाई होना, या फिर जो है नई चीज आ जाना, क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। क्लियर है? अब जो है इससे रिलेटेड एक चीज रह गई है, वो है स्कीमा। इस पर जो है ना सीटेट 2025 में एक सवाल था सीडीपी में स्कीमा का, कि प्रीवियस नॉलेज का जो है कंसेप्ट किसने पेश किया था, और नाम था उसमें पियाजे का, ब्रूनर का भी नाम था। दोनों ने जो है सीटेट की जो है इसमें टीईटी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो है पियाजे ने भी दिया और ब्रूनर ने भी दिया। लेकिन ब्रूनर की थ्योरी जो है प्रीवियस नॉलेज पर नहीं है, यहाँ पर स्कीमा। स्कीमा किसको कहते हैं? स्कीमा के लिए कुछ खास लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, वो लफ्ज जो है हम देखेंगे, और यही चीज जो है इसमें सवाल में पूछा है। सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, सब इसी के नाम। सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, सेट ऑफ मेंटल ब्लॉक, सेट ऑफ मेंटल ब्लॉक। ठीक है? उसके बाद में है पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। लास्ट वाला वर्ड बोलूंगा तुम्हारे समझ में आ जाएगा सब। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन या नॉलेज। 6 बस यही है स्कीमा। पुरानी मालूमात को क्या कहते हैं? स्कीमा। लेकिन इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, सेट ऑफ मेंटल ब्लॉक, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज। ये सब किसके नाम है? स्कीमा। क्या स्कीमा क्या है? प्रीवियस नॉलेज। ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन यहां तक कोई सवाल को जो डिस्कस करना है दोबारा? नहीं, सिर्फ पियाजे ने दिया स्कीमा। ब्रूनर की थ्योरी अपन जब पढ़ेंगे तब मैं ब्रूनर के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये जो है सिर्फ पियाजे की बात करें हम। सिर्फ पियाजे, स्कीमा मतलब सिर्फ पियाजे। पहले एक सवाल का जवाब देते जाओ। इसके मुताबिक डेवलपमेंट क्या है? हाँ, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? क्यों? देखो
ये सीडीपी के 4 से 5 लेक्चर खत्म होने के बाद इंशाल्लाह ताला कोई एक ऐसा सवाल सीटेट में नहीं होगा जिसमें से जो तुम्हारे को पता नहीं होगा। हाँ, गलती भले ही हो सकती है आगे पीछे, लेकिन कोई एक सवाल ऐसा नहीं आएगा जो तुम्हारे को पता नहीं रहेगा। 30 में से 30 सवाल तुम्हारे को पता रहेंगे। समझ में आया? ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेज की जो है ये बात करता है। ये कहां से है? ये 11+। समझ में आया? सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर 2 साल के बच्चे को जो है ये क्या कहता है? सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद में प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेकर 7 साल का बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। उसके बाद में आती है स्टेज कौन सी? कंक्रीट ऑपरेशनल। 7 साल से लेकर 11 साल की एज का बच्चा जो है कहां पर आता है? कंक्रीट ऑपरेशनल। और फॉर्मल ऑपरेशनल आती है 11 से ज्यादा के साल की एज क्या होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। अब सबसे पहले देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। मोटर स्टेज कहां से कहां तक है? 0 से 2 साल का। एक एक लफ्ज को सिर्फ समझो, याद करने की जरूरत नहीं। रिफ्लेक्सिव स्कीम, बच्चा जब पैदा होता है 0 से 2 साल की इसकी एज है, 2 साल का उम्र का बच्चा जब पैदा होता है तो वो बच्चा क्या करता है? आपस में रिफ्लेक्सेस यूज करता है। रिफ्लेक्सेस क्या है? उसके हाथ पैर का हिलाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सेस कहलाता है। तो बच्चा यहाँ पर कौन सी चीजों से सीख रहा है? हाथ पैर से हिला रहा है। कौन सी चीज में रिफ्लेक्सेस कहते हैं? अपने पैरों हाथों पैरों को हिलाना, वो क्या है? रिफ्लेक्सेस है। रिफ्लेक्सेस स्कीम होती है। रिफ्लेक्सिव स्कीम। प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन, प्राइमरी रिएक्शन। दूसरा होता है सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन। ये दोनों को मिलकर बनता है सर्कुलेशन रिएक्शन। सर्कुलेशन रिएक्शन, इस पर सवाल आया है सीटेट में। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? देखो, प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन कहते हैं तुमने छोटे बच्चे को अपने मुंह में जो है अंगूठा चूसते हुए देखे, वो क्या है? प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन, सर्कुलर रिएक्शन। सर्कुलर होना चाहिए, सर्कुलेशन नहीं, सर्कुलर रिएक्शन। और ये जो है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? सर्कुलर रिएक्शन। तो सवाल आएगा जैसे मिसाल के तौर पर सर्कुलर रिएक्शन की बात किसने किया? पियाजे ने। कौन सी स्टेज में किया? ठीक है, अब प्राइमरी, ये इतना डिटेल में नहीं आता, लेकिन चलते चलते हम समझ के चल रहे हैं। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं जब बच्चा जो है अपने मुंह में जो है अंगूठा चूसता है, वो क्या है? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। उसको पता नहीं है कुछ भी, लेकिन उसको इतना पता है कि मुझे भूख लगी है तो कोई ना कोई चीज मुंह में हो जिससे जो है मेरी भूख मिट सके, वो क्या है? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन क्या है? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में बच्चा क्या करता है? ऑब्जेक्ट को रिपीट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर तुमने उठा फेंके, बच्चे ने भी देखा उठाया फेंका, तुम्हारी नकल जो करता है बच्चा, वो कौन सा है? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। मतलब तुम्हारे ऑब्जेक्ट का जो है इस्तेमाल करना, वापस फेंकना, इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ऑब्जेक्ट को रिपीट करता है। जैसे उसने जो है तुम्हारे को देखा, हाँ, प्लेजर के लिए, दूसरे के लिए कोई चीज जो बच्चे को लग रहा है, तो वो एक जैसी चीजों को 2 बार दोहराता है। तुमने बच्चे के पास में दिए, उसने फेंक दिया, फिर दिए, फिर फेंका, फिर दिए, फिर फेंका। ये जो रिपीटेड रिएक्शन है ये क्या है? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब ये है कि बच्चे को कोई चीज तुम देंगे, यहाँ पर बच्चे के सामने खिलौना रखेंगे तो बच्चा वहां से खिलौना देखेगा, खिलौना के पास में आएगा, और जब तक खिलौना दिखेगा बच्चे को लगेगा कि ये जो है बच्चा ये खिलौनों की तरफ है, उसी के लिए रहेगा। 2 साल तक का बच्चा, 0 से लेकर 2 साल का बच्चा, उसके सामने कोई चीज दिखी वो उसी के पीछे रहेगा। अब वो चीज उसके सामने से गायब होगी, चीजें गायब। समझ में आया? मतलब जो ऑब्जेक्ट उसके सामने है उसी के लिए वो जिम्मेदार है। जैसी चीज खत्म वो सब भूल गया, फिर वापस सामने लाए, फिर वो देखेगा, फिर उसके पीछे लगेगा। ये क्या कहलाता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसका जो है फेलियर और अचीवमेंट दोनों भी इसी सेंस में आ जाता है। मतलब जो है तकरीबन जो है 12 महीने के बच्चे के लिए जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो अचीव नहीं होता, लेकिन 12 से 18 महीने में बच्चा जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या करता है? अचीव कर लेता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो चीज उसके आंखों के सामने है वही उतनी मौजूद है, जो आंखों के सामने नहीं बच्चा उसको जानता नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर एक जो है गुड्डा है जो है चाबी भरने के बाद टक 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 बजता है, बच्चा उसको देख रहा है, उसको जो है देख के खुश हो रहा है। समझ में आया? जैसे ही वो चीज जो है हट गई उसके आंखों के सामने से, बच्चा उसको भूल गया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। टर्शरी, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, ये तीसरी चीज है। पहला, दूसरा, और ये क्या है? तीसरा। ये सब क्या है? सर्कुलर रिएक्शन। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, बच्चा कोई चीज को जो है बार बार ट्राई करता है, फिर आजमाता है। ट्रायल एंड एरर हम जिसको आम जबान में कहते हैं, वो क्या है? बच्चा करेगा हारेगा, करेगा हारेगा, वो क्या कहलाता है? टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। 3 तरह के जो है रिएक्शन है इसके। मेंटल रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा है डिफर्ड इमेजिनेशन।
मेंटल रिप्रेजेंटेशन, बच्चे को जैसा लगता है वो वैसी चीजें पोस्ट करता है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन को अभी हमने नाम रखे मेंटल ब्लॉक, मेंटल स्ट्रक्चर, जो उसके दिमाग में पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसी का जो है रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। डिफर्ड इमिटेशन, मतलब बच्चा जो है तुम्हारे को जो है क्या करता है, कॉपी करता है, लेकिन वही कॉपी को थोड़ा सा चेंज करके जो है अदा करता है, वो क्या कहलाता है, डिफर्ड इमिटेशन। ठीक है, इसमें इस पर सवाल आया है डिफर्ड इमिटेशन पर, देखो इधर इस पर सवाल आया है, उसके बाद में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस पर आया है, सर्कुलर रिएक्शन पर आया है, रिफ्लेक्सिव पर भी आया है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर पर भी आया है, इधर है, इन सब पर जो है सवाल आए हुए सीटेड। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल कौन सी स्टेज है ये, 2 से 7 साल की। इसको आम जबान में मैं बोलूं ना तो बच्चे के 2 साल से लेकर स्कूल में पहली क्लास में जाने से पहले की एज क्या हो जा रही है, 2 से 7 साल। इसको जो है पहली के इसमें मत गिनना, पहली से पहले का जो है स्टेज समझना, तुम तो तुम्हारे जहन में अच्छे से आ जाएगा। पहली इसमें जाने से पहले की स्टेज, 2 साल से लेकर पहली में जाने से पहले की स्टेज क्या कहलाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा जो है यहाँ पर पहली मर्तबा जो है लैंग्वेज का यूज करके जो है दुनिया को समझता है। क्या करता है, पहली मर्तबा लैंग्वेज का यूज करता है, मतलब 2 साल के बाद बच्चा जो है बोलना शुरू कर रहा है, और बाद में जो है बच्चा क्या कर रहा है, लैंग्वेज का यूज करके जो है खुद को जो इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को, दुनिया को समझ रहा है, बोल रहा है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब नया नया बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया है। और यही वक्त होता है जिसमें बच्चा जो है बहुत अच्छी जो है अपनी चीजें जो है समझता है। इसी को अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, और यही सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है हर एतबार के लिए। प्री स्कूल एज होती है, क्या होती है, प्री स्कूल एज, मतलब स्कूल में गया है क्या अभी, नहीं, एनिमिज्म होता है इसमें। अब एनिमिज्म क्या है, भागते हुए बच्चा जो है गिर गया, पापा मुझे इसने मारा, किसने, ये टेबल ने, तो वो बेजान चीज को जानदार जो समझता है वो कहलाता है एनिमिज्म। वो गुस्से में आकर कभी जमीन को लात मारता है, वो क्या है, एनिमिज्म। वो चलते चलते बोलता है कि जो कुर्सी ने धक्का दे दिया, कुर्सी को आके मारता हूं, ये क्या है, एनिमिज्म। मतलब गैर जानदार चीज में जान समझना बच्चे का क्या कहलाता है, एनिमिज्म। आर्टिफिशियलिज्म, आर्टिफिशियल चीजों को जो है समझना कि जो है वो जानदार है। इगोसेंट्रिसिज्म, देखो इगोसेंट्रिज्म को जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। इगोसेंट्रिज्म क्या है, बच्चा जो है ना खुद का पहलू रखता है सामने, दूसरे का पहलू नहीं समझता है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे चीज चाहिए, अब वो किसी बच्चे से छीन कर लाओ, खरीद कर लाओ, समझ में आया, वो उसको कुछ लेना देना नहीं, मुझे वो चीज चाहिए। ये है इगोसेंट्रिसिज्म, मतलब बच्चा सिर्फ खुद का पहलू जानता है, दूसरे का पहलू समझने के काबिल नहीं हुआ है, वो क्या कहलाता है, इगोसेंट्रिसिज्म। सेंट्रेशन का मतलब बच्चे का ध्यान एक ही चीज पर होता है, एक ही चीज पर केंद्रित होता है, दूसरी चीज पर उसका ध्यान नहीं भटकता। जैसे जो है बाजार में चलते चलते बच्चे को कोई खिलौना पसंद आ गया, वो वहां पर लेटेगा, लौटेगा जमीन पर, माँ को खींचेगा, बाप को खींचेगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे वो चाहिए। तो ये क्या है, सेंट्रेशन, एक ही चीज पर जो उसका ध्यान केंद्रित है, दूसरी चीज पर उसका ध्यान नहीं रहता है, एक ही चीज के फेवर में। लैक ऑफ कंजर्वेशन, अब देखो लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता, जैसे मिसाल के तौर पर जो है एक माजे की बोतल 1 लीटर वाली या फिर 1 पाव वाली जो छोटी बोतल आती है, वो एक बच्चे को पूरी बोतल दे दी और एक को बड़े बोतल में डालकर दे दी, तो बच्चा समझ रहा है, ऐसा देख रहा है, अच्छा ये बोतल भरी हुई है, ये खाली है, मैं ये नहीं लूंगा, मुझे भरी हुई बोतल चाहिए। तो ये जो बच्चे का क्वांटिटी को समझना नहीं है कि ये इतना ही बोतल जो है यही बोतल में आई है, इतना ही जो है माजा यही बोतल में आया है, ये बच्चा नहीं समझता। ये नहीं समझता है तो वो क्या कहलाता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन। और वो समझ जाएगा तो क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन। समझ में आया, बच्चे को पता है ये बोतल भी इतनी है और इसके अंदर जो माजा ये भी इतना ही है, तो वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है। इरिवर्सिबिलिटी, इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब बच्चा जो है ये तो समझता है कि बर्फ, पानी जो है बर्फ में, पानी जो है क्या किए, फ्रिज में रखने से वो बर्फ बन गया, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता, या फिर जो है ऐसा समझ लो बर्फ लाया तो वो जो है पानी टपक रहा है, बच्चे को पता है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि ये पानी से ही बर्फ बना है। समझ में आया, मतलब वो रिवर्स नहीं सोच सकता, पानी से ही बर्फ बना और बर्फ से ही पानी बना, बच्चे को ये दोनों बातें पता नहीं होती। बच्चा ये समझता था कि हाँ बर्फ लाया, हमने बर्फ का बोला, वो पिघल गया, लेकिन वो बर्फ कैसे बना था उसको नहीं पता, वो क्या कहलाता है, इरिवर्सिबिलिटी। मैजिकल थिंकिंग होती है, इसी वजह से जो है इस उम्र में सबसे ज्यादा जो है मैजिकल, हाँ डॉली का बैग, क्या था जादू, ये छड़ी घुमाओ गायब कर दूंगा तुम्हारे को, ये बच्चे की जो है टेंडेंसी होती है। कौन से एज के, पहली में जाने से पहले की। ये जो सामने बैठे हुए बच्चे, इनकी जो है एज यही है। ट्रांसुडेटिव रीजनिंग क्या होती है, ट्रांसुडेटिव रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट है समझने के एतबार से। ट्रांसुडेटिव रीजनिंग का मतलब होता है दो ऐसे इवेंट को आपस में बच्चा जोड़ता है जिनका ताल्लुक नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर हम दोनों खेल रहे थे आपस में, और हमने, तुमने मेरे रास्ते क्या लाए, दो जुमलों का कोई आपस में कनेक्शन है, तो ये जो ट्रांसुडेटिव जो है रीजनिंग है, ये ट्रांसुडेटिव चीज होगी। अब रीजनिंग क्या है, ट्रांसुडेटिव रीजनिंग क्या है, तूने उसको क्यों मारा, तो बच्चा जो ऐसा वजह देगा जो उससे नहीं जुड़ती। तूने फ्रिज में खाना क्यों खाया, तूने केक क्यों खा लिया, बच्चा बोलेगा मेरा ही था, कोई ऐसा लॉजिकल नहीं देगा, ऐसा गैर लॉजिक वाला आंसर देगा जिससे जो है वो आंसर समझ में ना आए, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसुडेटिव रीजनिंग। सिंबॉलिक थॉट आते हैं अब उसमें, या इसी को हम कहते हैं सिमियोटिक। देखो यहां पर जो है ना कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसी से मुतालिक जो है चीजें आती है।
फॉर्मल ऑपरेशनल में भी। ये सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट का मतलब क्या है? लैंग्वेज जो है ना सिंबल है। बच्चा बोलना शुरू कर दिया है, इसका मतलब वो क्या है? सिंबॉलिक थॉट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा तुम्हारे से बोल रहा है, पापा तुम कहाँ जा रहे हैं, मैं भी साथ में आ रहा हूँ। ये क्या है? कौन सी जबान में बोला है बच्चे ने? सिंबल में। अरे ये जो है ए फॉर एप्पल, ए बी सी, ये क्या है? ये सिंबल ही है ना। तो बच्चा जो जबान इस्तेमाल कर रहा है वो क्या है? सिंबल है। अब जो बच्चा जो जबान में बोल रहा है उसी में सोचेगा, तो वो क्या हो गया? सिंबॉलिक थॉट या सिम्योटिक थॉट। इसी के जो है फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है सिंबल फॉर सिंबल। समझ में आया? सिंबल फॉर सिंबल। जैसे मिसाल के तौर पर एक्स जमा वाई, अब ये तो पहले से ही सिंबल था, ये भी सिंबल था, जैसे जो एक जमा दो। अब सिंबल की जगह तुमने सिंबल का इस्तेमाल कर दिया, वो कहां पर आता है? फॉर्मल ऑपरेशनल में। यहां पर सिर्फ जो है सिंबॉलिक थॉट है या सिम्योटिक थॉट्स आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है जबान बोलना शुरू कर देता है और सिंबल जो है किसी जबान के ही जो है हिस्सा है। जबान क्या है? सिंबॉलिक ही होती है। और इस स्टेज में बच्चा जो है ना काउज एंड इफेक्ट को भी समझता है। काउज एंड इफेक्ट को भी समझता है। अब काउज एंड इफेक्ट क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे को पता है ऊपर जो है धूप लग रही है, कपड़े सूखने डाले तो बच्चे सूख जाएंगे, कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है, सुबह में 1 घंटे पहले गए, थोड़ी देर बाद वो याद दिलाता है, अरे मम्मा वो जो है ना अपने कपड़े सूख गए होंगे। उसको पता है धूप निकली थी तो जो है कपड़े सूख गए होंगे। तो वो वजह और इफेक्ट दोनों समझ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? काउज एंड इफेक्ट। उसके बाद है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? 7 से 11। तो ये स्टेज है 7 से 11 की स्टेज है, लेकिन ये एज के एतबार से कौन सी स्टेज आएगी? बच्चा पहली मर्तबा स्कूल में दाखिल हो रहा है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है? बच्चा जब पहली मर्तबा स्कूल में दाखिल हो रहा है, पहली क्लास में उसका दाखिला हुआ है। क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन, ये 3 चीजें ऐसी होती है। सीसीएस क्लासिफिकेशन, बच्चे को जो है 2 चीजें देंगे, तुम जो है अलग अलग कलर की गेंद देंगे, बच्चा जो है एक कलर वाली गेंद को एक तरफ कर देगा, दूसरे कलर वाली गेंद को दूसरे तरफ कर देगा। पहले के बच्चों का जो खेल रहता है अक्सर, वो क्या है? क्लासिफिकेशन। मतलब उनको जो है अपने कैटेगराइज करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन। अब जो है क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वही जो एक माजा की बोतल थी तो बड़ी बोतल में डाल के दे दी, तो बच्चे को पता है इतना ही माजा इसमें डाला हुआ है, बोला ठीक है ये बोतल मुझे दे दो। समझ आया? तो कहां पर अचीव हो रहा है कंजर्वेशन? मतलब बच्चा जब पहली में आ चुका। दूसरी बात उसमें यहां पर होती है सीरिएशन। सीरिएशन क्या है? मतलब बच्चा जो है अब जो है बच्चे को कहा जाए कि तुम जितने भी बच्चे अपनी हाइट के हिसाब से खड़े हो जाओ, तो बच्चा जो है देखता है मेरे से ऊंची हाइट किसकी है, तू पहले पीछे खड़े है, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। ये आपस में जो टेंडेंसी खड़े करते हैं सीरिएशन की, वो क्या कहलाता है? सीरिएशन। मतलब उतरती चढ़ती तरतीब में बच्चे जो एक दूसरे को जो क्या करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो जब लगते हैं, तो वो क्या है? सीरिएशन। इस उम्र में बच्चे जो है लॉजिकल थॉट आते हैं। क्या आते हैं? लॉजिकल थॉट। लेकिन लॉजिकल थॉट जो होते हैं बच्चों के, वो जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के सेंसरी ऑर्गन के जरिए ही होते हैं। समझ में? जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो चख रहा है। समझ में? ये जो 5 आज़ा है सेंसरी, इसी के जरिए से बच्चे को जो नॉलेज हासिल हो रहा है वो क्या है? कंक्रीट। इसी वजह से इसको स्टेज कौन सी कहते हैं? कंक्रीट ऑपरेशनल। क्यों कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल? का मतलब होता है बच्चा देख रहा है, बच्चा सुन रहा है, बच्चा चख रहा है, बच्चा महसूस कर रहा है। समझ में? जायका ले रहा है चीजों का। ये सब चीजों की वजह से बच्चे को क्या हो रहा है? नॉलेज हासिल हो रहा है। तो इसी वजह से इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये अभी बच्चा जो है इस एतबार का पैमाना नहीं बनाए कि वो ईमानदारी को समझे, बेईमानी को समझे, धोखे को समझे। समझ आया? बेवफाई को समझे। इस तरह की चीजें जो है बच्चे को जो है अभी नहीं समझ में आई। हाँ, वो जो है एडोलेसेंस में समझ जाएगा बेवफाई किसको। ठीक है, लॉजिकल थॉट। फिर उसके बाद में रिवर्सिबल थॉट भी हम यहाँ पर आ जाते हैं। रिवर्सिबल थॉट मतलब, रिवर्सिबल थॉट मतलब क्या है? इस उम्र में बच्चा समझता है कि जैसे बर्फ से पानी बना था तो पानी से ही बर्फ बना था। ठीक है, उसमें प्री ऑपरेशन में समझ रहा था, इसमें समझ रहा है। रिवर्सिबल थॉट आ चुके हैं। उसके बाद में डिसेंट्रेशन, मतलब पहले क्या था? प्री ऑपरेशनल में सेंट्रेशन था, एक ही चीज पर जो है चीजें केंद्रित रहती थी। अब जो है डिसेंट्रेशन, मतलब जो है ध्यान अब भटक चुका है, दूसरी चीजों पर भी आ गया। उसके बाद में है कंजर्वेशन अचीव। कंजर्वेशन आ गया। कंजर्वेशन क्या हो गया? अचीव हो गया। उसके बाद में जो है क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब ईगोसेंट्रिसिज्म जो था, ईगोसेंट्रिज्म क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। उसमें ईगोसेंट्रिज्म था कि बच्चा सिर्फ खुद के पहलू को समझता था, दूसरे के पहलू को नहीं जानता। अब दूसरे के भी पहलू को वो जानता है, समझता है। यहां पर जो होता है कंक्रीट लॉजिक होता है, नॉट एब्स्ट्रैक्ट। देखो कंक्रीट में और एब्स्ट्रैक्ट में जो है थोड़ा सा फर्क समझना जरूरी है। कंक्रीट का मतलब जो हमारे हिस्सी आजा के जरिए से जो नॉलेज हासिल हो रहा है वो क्या है? कंक्रीट। और उतनी ही लॉजिक बच्चे के पास में इस स्टेज पर है। इसी वजह से पहली से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे को जितनी भी चीजें पढ़ाना है, वो ज्यादातर बच्चों को कौन सा पढ़ाना है? कंक्रीट ही पढ़ाना है। इसी वजह से बच्चों को मैथ्स के जो है अलजेब्रा छठी के बाद डाला हुआ है। इसी वजह से साइंस के कंसेप्ट बच्चे को छठी के बाद डाले हुए, ताकि बच्चा जो है उसको अभी समझने के लायक नहीं हुआ, उसके बाद जब समझेगा फॉर्मल ऑपरेशन में, तो उसी के बाद जो है सारे सब्जेक्ट उसके साथ में जोड़ दिए जाएंगे। तो यहां पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थॉट को नहीं समझ सकता। एब्स्ट्रैक्ट थॉट क्या है? ईमानदारी। बच्चा देख सकता है, सुन सकता है, चख सकता है, इसको नहीं, ये कंक्रीट ऑपरेशनल नहीं है। तो ये क्या? एब्स्ट्रैक्ट थॉट आई। धोखा। बच्चे को क्या पता धोखा किसको कहते हैं? समझ आया? तो ये बच्चा जो है फॉर्मल ऑपरेशनल में समझता है। और इसकी लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
ये क्या है इसकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है बच्चे के आ जाते हैं। पहले इसकी स्टेज बताओ मुझे, ठीक है। 11 प्लस में मतलब पूरा आ गया। अभी हम लोग भी कौन सी स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशन में, क्योंकि 11 प्लस में आ गए मतलब खत्म। एब्स्ट्रैक्ट थॉट आना शुरू हो जाते हैं। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आती है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, देखो हाइपोथेटिकल मतलब क्या, ऐसी चीजें जो हमारे हिस्से आधा से इल्म नहीं आ रहा है, हम उस पर भी अब बात कर सकते हैं, उसको भी समझ सकते हैं। बेटा ईमानदारी से रहना, अब बच्चे को समझ रहा है ईमानदारी से रहने का मतलब क्या है। बेटे किसी को धोखा नहीं देना, वो समझ रहा है कि धोखा नहीं देना। ये कंसेप्ट कब समझ रहा है बच्चा, जब जो वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट करता है, फॉर्मल ऑपरेशनल में जाता है। तीसरा पर्सनल फेबल। अब बच्चा जो है खुद की क्या करता है, कहानी बनाता है, खुद के जो है ख्याली चीजों में खोया हुआ रहता है। ये स्टेज उसकी छठी क्लास से ऊपर की स्टेज है। एडोलेसेंस की स्टेज भी इसी में आती है। तो आमतौर पर बच्चा जो है क्या करता है, इसमें अपने ख्यालात में खोया हुआ रहता है। यूज ऑफ सिंबल फॉर सिंबल, यूज ऑफ सिंबल फॉर सिंबल। अब मुझे बताओ सिंबल का मतलब पहले क्या था, सिंबॉलिक थॉट आती थी, कहां पर आती थी, प्री ऑपरेशनल में। अब ये सिंबल फॉर सिंबल क्या है, तो देखो लैंग्वेज खुद सिंबल है, लेकिन लैंग्वेज का सिंबल होने के बावजूद तुम जो है मैथ्स में पढ़ते हैं a + b स्क्वायर। अब इसी को तुमने क्या रखे, स्क्वायर। अब ये दोनों भी जो है ये क्या है, सिंबल ही है ना, हालांकि लैंग्वेज खुद सिंबल है। यहां पर जो है फर्स्ट कर लो, यहां पर कितना है, ये 2 लड़के, ये कितने हैं, 3 गर्ल्स है। अब ये जो है ये भी क्या है, ये सिंबल है, लेकिन तुमने बॉयज और गर्ल्स की बजाय जो है हटा दिया, या इसको जो है और आसान में कर देता हूं, छोड़। ये जो एप्पल है, ये क्या है, कोई फल का नाम बोलो, ऑरेंज, ठीक है। ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। ये एप्पल और ऑरेंज खुद जो है क्या है, सिंबल है, क्योंकि ओरिजिनल तो एप्पल है, उसका नाम जो है एप्पल यहाँ पर है। हो सकता है उसको उर्दू में जो है संतरा कहते हैं, हिंदी में संतरा कहते हैं, कोई और जबान में कोई और चीज कहते होंगे, तो ये तो यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन संतरा तो वही रहने वाला है। तो लैंग्वेज खुद जो है सिंबल है, लेकिन एप्पल की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, ए। ऑरेंज की जगह हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, बी। तो ये खुद भी क्या कर लिया हमने, सिंबल की जगह सिंबल इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, यूज ऑफ सिंबल फॉर सिंबल। कहां पर आता है, इसको आमतौर पर कहते हैं अलजेब्रा में जो आता है ना, अलजेब्रा में एक्स वाई का जो कंसेप्ट आ रहा है, फिर उसके बाद में जो इक्वेशंस आ रही है, वो सब जो है फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। उसके बाद आती है मेटाकॉग्निशन। क्या आती है, मेटाकॉग्निशन कहते हैं, कॉग्निशन समझता है दिमाग हमारा, सोच। मेटाकॉग्निशन कहते हैं खुद की ही सोच को दोबारा सोचना कि मैंने सही किया, गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, अपनी सोच का विश्लेषण करना क्या कहलाता है, मेटाकॉग्निशन। समझ आया। यहाँ पर हमारी पूरी 4 स्टेजेस इसकी खत्म होती है। देखो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, ये जो है 0 से 2 साल की होती है। इसमें बच्चा जो है सर्कुलर रिएक्शन का जो इस्तेमाल करता है, जैसे मिसाल के तौर पर प्राइमरी सर्कुलर हो गया, सेकेंडरी सर्कुलर हो गया, टर्शियरी सर्कुलर हो गया। फिर उसके बाद में जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट परमानेंस का मसला होता है, इस तरह की चीजें होती है। कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चा जो है 2 साल से लेकर स्कूल में जाने से पहले की एज होगी। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर यूज ऑफ सिंबल आया। सिंबल से सिंबॉलिक थॉट आते हैं, सिमियोटिक थॉट आते हैं, एनिमिज्म होता है, बच्चा कंजर्वेशन नहीं समझ पाता है, सेंट्रेशन होता है, एगोसेंट्रिसिज्म होता है, समझ आए। फिर उसके बाद में आती है कंक्रीट ऑपरेशन। यहाँ पर बच्चा दुनिया को अपने हिस्से आजा से देखता है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, वो चक रहा है, जो महसूस कर रहा है, यही उसकी दुनिया है, इसके अलावा भी कुछ नहीं समझता। लेकिन जैसे ही वो फॉर्मल ऑपरेशन में जाता है, तो बच्चा क्या करता है, अब ये हिस्से आजा के बाहर भी चीजों को समझ सकता है। इसी वजह से सिलेबस में तुमने देखे होंगे कि पहली से 5वीं तक की चीजें जो है सबसे कम सिलेबस रखे हुए हैं, जो कंक्रीट ऑपरेशनल है। इसी वजह से हमारे को बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करवाना है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस देना है, रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाना है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाना है। जैसे ही बच्चा छठी में जाता है तो साइंस का कंसेप्ट आ गया, उसके बाद में अलजेब्रा का कंसेप्ट आ गया, मैथ्स का आ गया, ज्योमेट्री का आ गया, हर तरह के ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट उसके बाद छठी के बाद डालेगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग उतना मैच्योर हो गया कि वो आप चीजों का हैंडल कर सकता है। इसी वजह से ये क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन। और ये पूरी स्टेजेस जो है इसकी यहाँ पर खत्म होती है। 1 मिनट, पियाजे का क्रिटिसिज्म क्या है, कल्चर को इसने क्या किया है, इग्नोर किया। इसने बात किया हेरिडिटी की, इसने कल्चर की बात ही नहीं किया, तो ये इसका क्या है, क्रिटिसिज्म है। और इसके अपोजिट वाइगोस्की ने जो कल्चर को बहुत ज्यादा अहमियत दिया है और हेरिडिटी को क्या किया, नजरअंदाज किया। ये जो इसका क्रिटिसिज्म।